Hello everyone, welcome back with chapter 2nd of Political Science NCERT. Today we will discuss about role of government in health sector. सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर। जैसा कि यहाँ पे है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ इन ए डेमोक्रेसी। आपको पता है जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करे, कल्याण के लिए काम करे, ठीक है। ये एक्सपेक्ट किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, of the employment, development of road, electricity, etc. In this chapter we shall the examine of meanings and problems related to health. Look, इसमें क्या है कि हम हेल्थ सेक्टर को लेके गवर्नमेंट्स कैसे कैसे काम कर रही है, इन ए डेमोक्रेसी में हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हेल्थ सेक्टर का क्या क्या रोल है और हेल्थ सेक्टर में क्या क्या कमियां हैं और गवर्नमेंट का मेजर रोल क्या क्या होता है, इसमें हम देखेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि लोग क्या है कि एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वे उनके वेलफेयर के लिए काम करें इन पर्सपेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें को लेके। तो यहाँ पे हम देखते हैं राइट टू हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट। राइट टू हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट बेसिकली इज़ मोस्ट पैरामाउंट राइट्स जो कि सबसे ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब यही होता है कि मोस्ट इसेंशियल, ठीक है। तो ये जो राइट टू हेल्थ है ये फंडामेंटल राइट्स है, बट यहाँ पे बट आ गया, बट प्रोविजनिंग इज़ अनइक्वल। लेकिन इसके लागू करने में जो हेल्थ का जो सेक्टर रहेगा वो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनइक्वल देखा जाएगा। वो हम आने वाले जब स्लाइड में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोविजनिंग इज़ अनइक्वल आती है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब हम रोल देखते हैं गवर्नमेंट का हेल्थ को लेके। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ हेल्थ। जैसे कि हम बात करते हैं कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ के बारे में हम डेली बेसिस पे भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बेसिकली व्हाट इज़ हेल्थ, हम आज देखेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। हेल्थ इट इम्प्लाइज टू आवर कैपेसिटी टू स्टे फ्री ऑफ डिजीज एंड वाउंड्स। वाउंड्स का मतलब होता है इंजरी, ठीक है। तो हेल्थ का सिंपल मतलब ये होता है कि जिसमें बीमारियों से फ्री हो और कोई भी इंजरी ना हो, वो सारी हेल्थ में आएगी, ठीक है। इट सिंप्लाइज फॉर कैपेसिटी टू फ्री स्टे डिजीज एंड वाउंड्स, ठीक है। हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी। हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी का अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस आर इंक्रीजेज। जैसे कि हम अपने शहर में या कहीं भी आसपास देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं वो डेली बेसिस पे या डेली जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रही हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेट इन अर्बन एरियाज़। जितने भी प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू अर्बन, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि हम अगर प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी बात करें तो उनका खुद का ही फार्मास्यूटिकल सिस्टम होता है और जो वे ट्रीटमेंट कराते हैं तो ट्रीटमेंट के थ्रू जो मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो सारे हम उन्हीं के जो फार्मास्यूटिकल जो उनके स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर, वहाँ से हम मेडिसिन लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सिंपली इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं नॉट मींट फॉर द पुअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। अब इसी के बेसिस पे जैसे अब मैंने बताया कि मेडिसिन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम में जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। तो इसी में क्या है कि पुअर स्ट्रेटा जो है ना सोसाइटी का, जो पुअर पीपल हैं, जब पुअर स्ट्रेटा में जो आते हैं वो क्या है कि वो इसको अफोर्डेबल नहीं कर पाते, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है। और आगे भी हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे कैसे इसके लूप एंड फॉल हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पुअर कांट बी बियर मेडिकल एक्सपेंसिव विच आर बियॉन्ड देयर रीच। अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि कोई भी पुअर स्टेटा में कोई पीपल है और उसकी जैसे इनकम है कि 10,000 पर मंथ है
उसको कोई भी अगर डिजीज़ हो जाती है तो पहली बात तो वो प्राइवेट की तरफ जाएगा नहीं। अगर ऐसा होता है कि वो प्राइवेट की तरफ जाता है तो उनकी इनकम ही इतनी पर मंथ है, उसके एक्सपेंसेस जो मेडिसिन के एक्सपेंसेस है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके बहुत ही बियॉन्ड होते हैं। इसका यही, इस पॉइंट का सिंपली यही मतलब होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो हम इंडिया हैज़ बिगेस्ट नंबर ऑफ थेरापेटिक schools. India has largest number of doctors, clinic and hospitals. अब ये जो पॉइंट है, दो पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो पॉइंट जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो ये पॉइंट आपको सुनने के बाद ये लगा होगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसका मतलब थेरापेटिक का मतलब होता है चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक जो कि हमारे मेडिसिन से रिलेटेड है, तो वो सारे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द थेरापेटिक स्कूल्स हैं, क्लिनिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्टर्स भी इसमें सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका बेसिकली मतलब है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि आने वाले कुछ समय के बाद चाइना को भी क्रॉस करने वाली है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे स्कूल्स जो हैं, स्कूल्स का मतलब यहाँ पे हम हॉस्पिटल है। ठीक है, कहीं स्कूल मत सोच लेना आप लोग। तो जो ये हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक है, डॉक्टर्स हैं, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अगर पर रेशो के हिसाब से देखें हम, जो पेशेंट होते हैं और जो डॉक्टर्स का अगर रेशो देखें तो वो बहुत ही लो है इन कंपैरिजन टू यूएस, इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्री एंड कनाडा आल्सो। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आएगा हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। अब हम पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, एक होता है पब्लिक। प्राइवेट का होता है इंडिविजुअल जो कि प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, पब्लिक का बेसिकली मतलब होता है जो गवर्नमेंट लेके आती है उसको पब्लिक बोलते हैं। पब्लिक मतलब सबके लिए अवेलेबल होती हैं, और पब्लिक का बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर होता है। ठीक है, अब प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस का क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स। प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वे अपने जो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वे अपने खुद के क्लिनिक चलाते हैं। ठीक है, खुद के क्लिनिक के होते हैं उनके। सेकंड पॉइंट देखते हैं, फैसिलिटीज मींट फॉर ओनली दोज हु कैन अफोर्ड। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई गरीब स्टेट का बंदा जाएगा तो उसको वे वहाँ पे मेडिसिन दे देंगे, नहीं। ये स्पेशली बेसिकली ये है कि जो उसको अफोर्ड कर पाएगा एक्सपेंसेस को उसी के लिए अवेलेबल होंगी, सिंपली यही है। और वैसे भी जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है वो अपने जो प्रॉफिट के ऊपर बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, और पब्लिक जो है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर हैं, गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर काम करती है तो वो पब्लिक में आएगा। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम देखते हैं। अब हम जो सर्विस है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया था कि पब्लिक में क्या है कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। गवर्नमेंट बेसिकली हॉस्पिटल्स चलाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल्स दिल्ली एम्स। ठीक है, और हर जैसे कि स्टेट वाइज पीजीआई भी है। अगर हम जैसे जिस सिटी में हम यहाँ पे हमारा सेंटर है रोहतक में, तो रोहतक में पीजीआई है, चंडीगढ़ में पीजीआई है, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे हॉस्पिटल्स रन करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम डेमोक्रेसी की बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए काम करती है, पीपल्स के लिए, पीपल्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, पीपल्स के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर का अगर हम देखें, जैसे हमने पीछे उसमें देखा पीछे वाली स्लाइड में, तो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट काम करती है, ताकि जो हमारा कॉमन पीपल है, जो हमारे आम आदमी है, या ओवरऑल जितनी भी सोसाइटी है, उसको इस चीज़ का लाभ मिल सके, वे अच्छे से अपना सर्वाइवल कर सकें। ठीक है, उन सारी जो सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट वर्क करती है लोगों के, पीपल्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, हेल्थ का देखें, हेल्थ अगर हम जैसे कि हेल्थ का अगर हम इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर इन ए डेमोक्रेसी में कैसे कैसे हेल्थ का हम पॉइंट, जैसे फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे, फ्रॉम फिटनेस टू वेलनेस। ठीक है, फिटनेस टू वेलनेस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, रिमेन्स फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। ठीक है, जो कि इंजरी और इलनेस जो बीमारियां हैं उनसे फ्री रहना। ठीक है, थर्ड पॉइंट एडिक्वेट फूड। एडिक्वेट फूड होगा, पर्याप्त मात्रा में अगर भोजन होगा तो उससे भी हमारे हेल्थ इम्प्रूव होती है, उससे भी हम अपने जो ये फ्री फ्रॉम इलनेस वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम
कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव को कंप्लीट कर पाएंगे एडिक्वेट फूड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि वाटर से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। मेनली बेसिकली वाटर जो है हमारा जो लाइफस्टाइल का सबसे मेन मतलब अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है। जैसे डायरिया होता है और टाइफाइड होता है, ये सारे वाटर से डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो वाटर क्लीन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सबसे ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट भी स्कीम लेके आई है कि जैसे कि हर गांव में एक रिजर्वेयर होता है और वहाँ पे एक क्लीन वाटर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि दिल्ली के रहने वाले की जो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, और अगर हम किसी जैसे लोनावला या फिर ऊटी, या फिर अगर बात करें हम किसी अच्छे शहर की जैसे चंडीगढ़ में, अगर पोल्यूशन की जो एयर इंडेक्स है तो उसकी बात करें तो बहुत ही वो होगी। और उनके जो हेल्थ सिस्टम जो है या लोगों की जो हेल्थ है उसको लेके भी हमें बहुत ही ज़्यादा गैप मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। अभी पोल्यूशन की वजह से अभी रिसेंटली जैसे अभी मानसून चल रहा है, वो मानसून सारा पोल्यूशन की वजह से जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट हो रहा है। तो बेसिकली हमें इसके भी जैसे अस्थमा होता है, ठीक है, और सांस से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वे सारी चीज़ें हमें ब्रीथिंग की वजह से ये सारे इन्वायरमेंट से होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विदाउट मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। अभी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में ये नहीं आएगा कि हमारी फिजिकल जो कंडीशंस है जैसे डिजीज़ होगी या फिर हम किसी इंजरी से फ्री हैं, ये अकेले हेल्थ का एक डायमेंशन है, एक फेज़ है। लेकिन सेकंड फेज़ है कि हमारी जो मेंटली हेल्थ है, हमारा जो स्ट्रेस फ्री अपना जो लाइफस्टाइल है वो भी मेंटेन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपली इसमें यही है कि विदाउट मेंटल स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होगा तो डिप्रेशन आएगा तो इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, आयुष मिशन। आयुष मिशन गवर्नमेंट लेके आई थी, ये लेके आई थी 2014 में, ठीक है। और ये जो आयुष मिशन का जो टाइमलाइन रहेगी वो रहेगी टिल 2026, ठीक है। इसका बेसिकली हेल्थ सेक्टर के लिए काम करना होता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है, आयुष का मतलब होता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। आयुष का सिंपली जो आयुष है, जैसे आयुष, तो ए का मतलब होता है यहाँ पे आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेदा। वाई का मतलब होता है यहाँ पे योगा। यू का मतलब होता है यूनानी, ठीक है। एस का मतलब होता है सिद्ध, एंड एच का मतलब होता है होम्योपैथी, ठीक है। आयुष मिशन का बेसिकली अगर आयुष की अगर हम फुल फॉर्म को देखें तो ये सारी टर्म इसके आयुष मिशन के अंडर में आएगी, जो गवर्नमेंट लेके आई थी 2014 में, और इसकी जो डेडलाइन है वो 2026 तक रहेगी, ठीक है। ये आयुष मिशन गवर्नमेंट लेके आई थी हमारे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हेल्थ केयर इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो इंडिया में कैसे काम कर रही है और हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड हो रही हैं इंडिया में, उसके बेसिकली हम इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि लार्जेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी अगर हम देखा जाए तो अभी भी हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास आगे देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम कॉलेजेस या स्कूल्स की बात करें तो भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में। अगर बात करें तो डॉक्टर्स की जो नंबर्स हैं वे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू आवर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो अगर पर रेशो देखा जाए, पेशेंट और डॉक्टर का रेशो देखा जाए तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू USA। वहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके रेशो काफ़ी सही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मेडिकल टूरिज्म फ्रॉम मैनी कंट्रीज। मेडिकल टूरिज्म का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम ये समझेंगे। मेडिकल टूरिज्म का स्पेशली ये मतलब होता है, जैसे कोई भी ट्रीटमेंट है, ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट है, अगर हम बात करें लाइक ईरान की बात करें, अगर हम ईरान एक कंट्री है, वहाँ पे कोई आदमी है, कोई भी मैन है,
उसको कोई बीमारी होगी और उसको इलाज कराना है, ठीक है। और वहाँ पे अगर हम ईरान के जो हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पे उस इलाज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम फॉर एग्जांपल लेके चलें, उसकी कॉस्ट है 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़, कोई भी एक भयंकर बीमारी हो रखी है इसको, तो इसका अगर हम इलाज देखेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर इसका इलाज देखें तो वहाँ पे हमें अगर इसका इलाज मिल रहा है 30 लाख में, ठीक है, 30 लाख में अगर हमें इलाज हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ये बंदा है यहाँ पे ईरान में बैठा है, ये क्या होता है, ये यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए इंडिया में आता है, ठीक है, ईरान से इंडिया में आएगा। और जो यहाँ पे अब इसका जो अपना इलाज कराएगा, ये सारा मेडिकल टूरिज्म में आएगा। मेडिकल टूरिज्म में ये नहीं है कि हम मेडिकल्स में घुमा घुमा के हम मेडिकल टूरिज्म को वो कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म का सिंपल यही होता है कि किसी अलग देश में जो भी कोई बंदा है, वहाँ पे अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो वो अपने देश में आके हमारा मतलब अपना इलाज करा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया ईरान को लेके, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल देखें, मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम मेडिकल पर्पस। जैसे अभी मैंने बताया कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट हुई है, वो किसके पर्पस से, मेडिकल पर्पस से, ठीक है। अब रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है, रीज़न वही है एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम। अगर एक कंट्री में एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम है तो उसके सस्ते के चक्कर में आएगा, ठीक है। डोंट सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर सेक्टर, वहाँ पे सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, इक्विपमेंट अच्छे से नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छे से इंप्रूव नहीं हो पाई, तो वो ऐसे देश में जाना प्रेफर करेगा। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली कॉस्ट के बेसिस पे काम नहीं करता। अभी क्या है कि कुछ इलाजेस जैसे अगर हमारे इंडिया में नहीं है और वो यूएस में है, क्योंकि यूएस में एक टेक्नोलॉजी के उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो अगर हमें वहाँ पे मिल रहा है तो हम वहाँ पे जाना भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे उतना ज़्यादा हेल्थ सेक्टर का जो सिस्टम है वो अच्छे से मिल नहीं पा रहा है, उतने ज़्यादा इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वहाँ पर हम जाके भी इलाज कराएंगे, तो वो भी हम मेडिकल टूरिज्म में लेके आएंगे, ठीक है। हमें ब्रॉड सोचना है, ये नहीं है कि हमें एक ही पॉइंट पे टिक के फिर ये हो जाएगा कि हाँ ओनली कॉस्ट की ही बात हुई थी मेडिकल टूरिज्म में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम मतलब मूवमेंट होना, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर मेडिकल पर्पज, एंड सेकंड रीजन है एक्सपेंसिव हेल्थ केयर सिस्टम इन सम नेशन, ठीक है, डोंट सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे रीजन्स हैं मेडिकल टूरिज्म के, ठीक है। अगला देखते हैं हम आने वाले, जैसे इस पॉइंट की बात करें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन थर्ड लार्जेस्ट इन वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम के उसमें, ठीक है। अगर हम देखें 14th लार्जेस्ट है इन वैल्यू के, ठीक है, वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे थर्ड और 14 का यहाँ पे हम डिफरेंस देंगे। फैसिलिटी का बात करें हम, फैसिलिटी अगर प्राइवेट और पब्लिक की दोनों सर्विसेज की अगर हम बात करें तो फैसिलिटी क्या होगी, प्राइवेट में क्या होगी, प्राइवेट में अच्छी फैसिलिटी मिलती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट पूरे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उनके अच्छे से अलग से कैबिन्स होते हैं, वार्ड्स में पूरी सफाई होती है, पूरा उनका जैसे किचन विचन का सारा सीन होता है, तो मेडिकल भी काफ़ी उन पर नर्स की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, वे सारी चीज़ें यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, ठीक है, वे सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें हमें कितना कॉस्टली भी पड़ता है। जैसे कि अगर हम किसी को, जैसे कि भगवान ना चाहे कि किसी को, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी जैसे अगर एडमिट होता है तो उसका पर रेंट अगर हम डे का रेंट लगाएं तो उसका रेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इन कंपैरिजन टू पब्लिक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। हाई नो डाउट की फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट में हाई मिलेगी, लेकिन इसमें इसके साथ साथ में एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, इसमें हम देखें कॉस्ट ऑफ सर्विसेज देख ली, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, एवरीथिंग इज अवेलेबल बट ऑन हाई कॉस्ट, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, जो आपको ज़रूरत होगी, एसीज होती हैं फुल अच्छे से, ठीक है, किचन के लिए वहाँ पे कैंटीन्स वैंटीन्स होती है, आपको जो भी और मेडिसिन का लेके नर्स और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन बहुत ही हाई कॉस्ट होती है, ठीक है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सर्विस की बात करें हेल्थ केयर को लेके, इधर फ्री एट वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, बहुत ही, या तो हम लगा के चलें फ्री के बराबर है या फिर उसकी कॉस्ट होगी बिल्कुल ही थोड़ी। जैसे अगर हम प्राइवेट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 5 रुपये की या 10 रुपये की पर्ची बनती है, उसके साथ में हम उसका इलाज करा लेते हैं अच्छे से। वहाँ पे अब तो क्या है कि मेडिसिन भी वहाँ पे हमें मेडिकल में ही अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं कि फ्री और एट लो कॉस्ट पे हो जाती है। अगर हम अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज देर इज़ ऑलवेज रश, अगर हम
इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा मिलेगी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। उसी के चक्कर में रस एट द पब्लिक हॉस्पिटल्स इवन दो सर्विसेज आर अवेलेबल देयर बट इट टेक्स टाइम लग जाता है। प्राइवेट्स में अगर हम जाएंगे तो हमारा तुरंत इलाज हो सकता है, लेकिन अगर हम पब्लिक में जाएंगे तो हमें 1-1 2-2 दिन भी लग जाते हैं कई बार। वो डिपेंड करता है कि हमारी डिजीज़ क्या क्या है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन, जैसे हमने प्रॉब्लम्स भी देख ली प्राइवेट और जो पब्लिक का हेल्थ सेक्टर को लेके, यहाँ पे हमने देख लिया कि इंडिया में क्या क्या है, आयुष मिशन भी लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखे, डेमोक्रेसी को लेके क्या क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे कैसे हेल्थ सेक्टर में काम करती है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। लेकिन इसके अब सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशंस के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, इन 1996 Kerala government gave 40% of budget to panchayats for water, food development, education and Anganwadis healthcare focus on the insufficient bed and doctors। ये अलग पॉइंट है, ठीक है। 1996 में क्या होता है, केरला गवर्नमेंट अपना जो बजट है, पूरा जो बजट है उसका 40% पंचायत को दे देती है, ताकि पंचायत किसके लिए काम कर सके, हेल्थ सेक्टर में काम कर सके, एजुकेशन के लिए काम कर सके। और आंगनवाड़ीज़ का जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में अच्छे से देखा था, द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, फूड अच्छा होगा, सफिशिएंट एडिक्वेट फूड होगा तो हमारी हेल्थ ऐसे ही इंप्रूव होने लग जाएगी, ठीक है। क्लीन वाटर के लिए, जैसे वाटर की बात है, तो 40% उन्होंने अपना बजट पंचायत को दे दिया था, ठीक है। ये एक अच्छा मतलब कि बहुत ही अच्छा स्टेप रहा था, ठीक है, केरला गवर्नमेंट के 1996 में। अगला पॉइंट हम जैसे ये पॉइंट है, हेल्थ केयर फोकस ऑन द इनसफिशिएंट बेड एंड डॉक्टर्स। बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे देश में। अभी हमने रिसेंटली कोविड का एग्जांपल देख के देखा होगा कि बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी। इसी को लेके जैसे डॉक्टर्स की कमी तो हमेशा जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रहती ही है, तो इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और काम करना चाहिए, जो कि अभी कर भी रही है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कोस्टा रिका नाम की एक कंट्री है, साउथ अमेरिका कंट्री है ये, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसमें क्या होता है कि जो भी जितना भी इनका बजट होता है, यहाँ पे कोस्टा रिका में कोई भी आर्मी नहीं है, ठीक है, कोई भी आर्मी नहीं है वहाँ पे, कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेके, क्योंकि वहाँ पे सी, उसके चारों तरफ से सी है, ठीक है। उसके मोस्टली जो चारों तरफ नहीं कह सकते, लेकिन जो मोस्टली जो बाउंड्री पड़ेगी ना, वहाँ पे सी है, ठीक है। और उसको किसी भी मिलिट्री की ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कोई भी मिलिट्री जो है वो डिप्लॉय नहीं कर रखी वहाँ पे। और जो जितना भी यहाँ से पैसा बच रहा है ना इनका, ये सारा यहाँ पे किस में लगा रहे हैं, यूजेस द बजट ऑन हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, इन सारी चीज़ों में लगा रहे हैं। तो कोस्टा रिका जो है ये कंट्री एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज दे रही है पूरी दुनिया को कि हम उस चीज़ को रिड्यूस करके हम लोगों की हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर लोग हमारे हेल्दी होंगे, हमारे कंट्री के सिटीजन अगर हेल्दी होंगे तो वे काफ़ी प्रोडक्टिव भी होंगे, और वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल लेके चले हम, जैसे कि प्रॉब्लम्स की बात है कि हम सॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे कैसे आ रही है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारा इंडिया का अपर पार्ट है, ठीक है, ये J&K एंड लद्दाख, ठीक है। इस साइड हमारा चाइना है, ठीक है, इस साइड चाइना है, इस साइड पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये दोनों जो कंट्री है ये यहाँ पे भी इंडिया को कहीं ना कहीं वो प्रेशर कर रही है, ठीक है। इंडिया में कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जो लैंड है उसको वो कर रखा है एक बार। ऐसे ही यहाँ पे POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और यहाँ से पूरी मिलिटेंसी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे आर्मी को सबसे ज़्यादा डिप्लॉय करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका पता नहीं होता कि ये कब कब अपनी टेरिटरी को एक्वायर कर ले। तो सिंपली यहाँ पे जो बजट है ना, जो हमारा डिफेंस का जो बजट है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्मी की और सारे इक्विपमेंट की और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो जवान्स होते हैं उनके अकोमोडेशन की ज़रूरत होती है। तो डिफेंस का जो बजट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं हम बाकी सारे सेक्टर में बजट को कम करेंगे। इसीलिए क्या होता है कि हेल्थ सेक्टर को हम उतना नहीं दे पाते जितना हमें देने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टा रिका की बात हुई थी, वहाँ पे मिलिट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो बाउंड्री है वो वाटर से है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिफेंस की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसी वजह से क्या है कि हमारे पास बजट की कमी रहती है। अब हम हेल्थ केयर और इक्वलिटी की बात करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें तो क्या होता है, इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार।
फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर इज़ इंक्रीजिंग। अभी रिसेंटली मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, प्राइवेट सेक्टर कन्फर्म्ड इन अर्बन एरियाज़। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अर्बन एरियाज़ में ही हमें ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और अर्बन एरियाज़ में हम ज़्यादातर देख पाएंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, सर्विसेज और प्राइवेट सेक्टर रन बाय प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेनली पर्पज़ ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। वे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, अपने ओन क्लिनिक, खुद के क्लिनिक्स चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर हैज़ हायर कॉस्ट विद एक्सपेंसिव मेडिसिन। ये हमने सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, ठीक है। ये इसको हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस बाय द प्राइवेट सेक्टर। जैसे कोविड में हमने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रखी थी कि जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वे प्राइवेट सेक्टर जो है वे इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार देखने को मिलती हैं कि हमारा जैसे कि कोई भी ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको जितनी मेडिसिन की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए, ठीक है, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्स पॉइंट, ओनली 20% कैन अफोर्ड मेडिसिन व्हेन इल। इंडिया के पर्सपेक्टिव से जैसे हम बात कर रहे हैं तो जो 20% जो पीपल हैं वही अफोर्ड कर पाते हैं मेडिसिन को जब वे बीमार होते हैं। सेवन्थ पॉइंट देखते हैं, 40% एडमिटेड पेशेंट्स हैव टू बोरो मनी। 40% पीपल ऐसे हैं जो एडमिट होते हैं उनको पैसा उधार लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनकी कंडीशंस ऐसी होती है, वे पुअर स्टेट में आते हैं। एट्थ पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ मनी, नो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया जैसे उधार लेना पड़ता है, उनके पास पैसे की कमी है तो वे अच्छे से ट्रीटमेंट ले नहीं पाते। नाइन्थ पॉइंट देखते हैं, ट्राइबल एरियाज लैकिंग इन द हेल्थ केयर सेंटर्स। ट्राइबल एरियाज होते हैं, जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइबल्स एरिया हैं, एमपी में भी, राजस्थान में भी बहुत सारी, आंध्रा में भी, अलग अलग जगह पे बहुत सारे ट्राइबल एरिया हैं। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हेल्थ केयर का बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र ही है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है वो लैक कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट देखते हैं हम, इलनेस लीड्स टू द एंजाइटी, स्ट्रेस, पुअर, मेनली द ब्रेड ओनर। ब्रेड ओनर का यहाँ पे मतलब है जो भी घर का मुखिया है, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो किसी भी फैमिली में अगर किसी के कोई भी बीमार हो जाता है उसकी हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में उसको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी अगर किसी पर्सन को हो रही है इसका मतलब वो है कि वे जो है हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। 11th पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब अननेसेसरी मेडिसिन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसी में हम अननेसेसरी मेडिसिन को लेके आएंगे। इंजेक्शन देना, सेलिन वाटर देना, वो जो बोतल होती हैं, ठीक है, वैन टैबलेट्स और सिंपल मेडिसिन कैन सफिशिएंट। कुछ थोड़ी सी मेडिसिन में और सिंपल मेडिसिन में काम चल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं, इनसफिशिएंट मेडिसिन देते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ड्यूटी है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द स्टेट ही क्यों बोला? जैसे ही क्या है कि यार हम पब्लिक हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर जो है हमारा वो स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट इसके ऊपर काम करती है। स्टेट लिस्ट, अब आप सोचोगे कि स्टेट लिस्ट क्या है, तो इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम आगे वाले फाउंडेशन कोर्स में इसको अच्छे से देखेंगे। हमारे पास जैसे 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट होती हैं, इसमें हर एक को फील्ड बांटी गई है कि इसमें जैसे कि अभी हम हेल्थ सेक्टर या पुलिस की बात करें तो वो स्टेट को है, ठीक है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंपली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि स्टेट की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। इसी के साथ हमने आज सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने रिकैप कर लेते हैं कि कैसे कैसे रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेक्टर देखा, कि इसमें हमने कोस्टा रिका का एग्जांपल देखा, कैसे कैसे पब्लिक सेक्टर जो है हेल्थ केयर को लेके और प्राइवेट है उसको कंपैरिजन देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे ही क्लियर करते रहिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए।